Good morning friends, welcome back to Krishna Memorial CSIR Life Science classes. Today we are going to discuss very simple topic from plant physiology, that is stomata opening and stomata closing. So आज हम देखने वाले हैं स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है। इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा होता क्या है, और स्टोमेटा को हम समझ लेंगे तो इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। और जब स्टोमेटा का फॉर्मेशन हम समझ लेंगे तो अब इसके बाद हम ये भी समझ लेंगे कि स्टोमेटा ओपन कैसे हो रहा है और स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है। इसके बाद इतना मैकेनिज्म समझने के बाद हम ये समझेंगे कि अब शुगर जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी वो नाइट में स्टार्च में कैसे कन्वर्ट होगा। तो अब ये मैकेनिज्म इंटरकनेक्टेड है और इसको हम समझ लेंगे तो हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो इससे हमारा पूरा जो स्टोमेटा क्लोजिंग और स्टोमेटा ओपनिंग और जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा शुगर स्टार्च इंटरकन्वर्जन थ्योरी, तो इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले बेसिक से चलना है और फिर हमको ये सब जो पॉइंट है इजीली समझ में आ जाएंगे। हमने क्या किया है, कोई प्लांट से एक लीफ को आइसोलेट किया है और उस लीफ को हमने एक सिंगल लीफ को कंसीडर लेके चल रहे हैं। तो देखो ये कोई लीफ है और इस लीफ में बहुत सारे, देखो ये बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, हम इसको ही बोल रहे हैं स्टोमेटा। कोई लीफ है, उस लीफ के सरफेस पे बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये हमको दिख रहे हैं, तो इसको ही हम बोल रहे हैं स्टोमेटा। और हमने क्या किया कि स्टोमेटा की फर्स्ट स्टेज देख ली कि स्टोमेटा क्या होता है। अब हम सेकंड स्टेज को देखते हैं कि जो लीफ होती है उसकी जो हमने सेक्शनिंग की और उसके सरफेस पे जो भी लेयर होती है उस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये जो सबसे अपर लेयर दिख रही है ना, इस लेयर को हम बोल रहे हैं क्यूटिकल। और जो ये मिडिल लेयर होती है, इस मिडिल लेयर को हम बोल रहे हैं एपिडर्मल सेल्स। और एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो नॉन ग्रीन सेल्स होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अभी नॉन ग्रीन, अभी नॉर्मल कंडीशन में है। थर्ड पॉइंट को हम देख रहे हैं कि जो स्टोमेटा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो स्टोमेटा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो अब हम समझने वाले हैं। देखो ये थर्ड पॉइंट हम जो देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है और आफ्टर दैट क्या होता है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है। देखो स्टोमेटा कहीं बन के नहीं आता है, स्टोमेटा लीफ के अंदर ही कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जिससे कि स्टोमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 हमने 6 सेल को कंसीडर किया अभी तक। ठीक है, हम क्योंकि सेल्स तो बहुत सारी प्रेजेंट होती है लेकिन हमको समझना है तो हमने क्या किया, ओनली 6 सेल को समझ के चल रहे हैं। तो होता क्या है, थर्ड और फोर्थ के बीच में, सेल थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या हुआ है, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ, मॉडिफाई एपिडर्मल सेल अब वो गार्ड सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि जो थर्ड और फोर्थ सेल है, दीज आर द मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, इसको हम बोल रहे हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल कहीं से भी नहीं आती है। गार्ड सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है। यानी कि देखो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉन ग्रीन 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 है। बट जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ, फोर्थ सेल में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि यहाँ पर कुछ गैप का क्रिएट हो गया है। देखो आपको स्टोमेटल कैविटी दिख रही है, तो ये कैविटी पहले नहीं थी। देखो ये कैविटी यहाँ पर पहले नहीं प्रेजेंट थी, बट कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर गैप का क्रिएट हो गया, इसको हम बोले स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, और ये जो थर्ड और फोर्थ सेल है अभी ग्रीन क्यों हो गई, क्लोरोप्लास्ट डेवलप होने के बाद अब ये ग्रीन सेल हो गई है। ठीक है, और सिंपल क्या समझना है कि जो ये पैलिसेड सेल है और ये मीजोफिल सेल जिसको हम स्पॉन्जी सेल्स बोल रहे हैं, इनमें क्या होता है, इसको कंडीशन, ये भी देखो जो पैलिसेड सेल होती है ये भी ग्रीन होती है, जो मीजोफिल सेल होती हैं ये भी ग्रीन होती है। अब सिंपल सा क्या समझना है, अब समझना ये है कि जो मीजोफिल सेल है और पैलिसेड सेल है, ये भी ग्रीन है, ये भी फोटोसिंथेसिस करेंगी। बट अब ये जो मॉडिफाइड सेल है जिसको हम गार्ड सेल बोल रहे हैं, गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्यों फोटोसिंथेसिस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया है। अब ये भी ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगी। अब समझना ये है, जो पैलिसेड सेल है, मीजोफिल सेल में जो फोटोसिंथेसिस होगी उससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा और वो कार्बोहाइड्रेट प्लांट क्या करेगा, उसको रेस्पिरेशन में लेगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है जिसको हम गार्ड सेल बोल रहे हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ पे भी बन रहा है, और कार्बोहाइड्रेट तो पैलिसेड सेल में और स्पॉन्जी सेल में भी बन रहा है। तो डिफरेंस इतना है,
जो स्पॉन्जी सेल और पेलिसेड सेल में जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, जो शुगर बन रहा है, वो शुगर वो प्लांट रेस्पिरेशन में ले लेता है, ठीक है। और जो गार्ड सेल में जो थर्ड और फोर्थ सेल है, जिसको हम गार्ड सेल बोल रहे हैं, ये गार्ड सेल में जो शुगर बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो शुगर सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है और वो स्टोमेटा ओपनिंग और स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंस क्या है, जो पेलिसेड सेल में और स्पॉन्जी सेल में कार्बोहाइड्रेट बनता है वो प्लांट रेस्पिरेशन में ले लेता है, बट जो थर्ड और फोर्थ सेल जिसको हम गार्ड सेल बोल रहे हैं, उन गार्ड सेल में जब फोटोसिंथेसिस होती है, वो जो शुगर बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो स्टोमेटा को ओपनिंग और स्टोमेटा को क्लोजिंग के लिए हेल्प करता है, ना कि प्लांट उसको रेस्पिरेशन में लेता है। ये प्लांट जो यहाँ पे जो शुगर बनती है गार्ड सेल में, वो प्लांट रेस्पिरेशन में नहीं लेता है, ये स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए हेल्प करता है। तो हम अभी इसको कंसिडर लेके चल रहे हैं, गार्ड सेल की बात कर रहे हैं, हम पेलिसेड सेल की और मेसोफिल सेल की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको एनलार्ज कर लेते हैं और इसको हम समझ के चलते हैं कि स्टोमेटा ओपन कैसे हो रहा है और स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है। तो हम इस शुगर की बात कर रहे हैं जो गार्ड सेल में बनी हुई है, ठीक है। चलो अब देखो, गार्ड सेल हमने जब इसको मैग्नीफाई किया तो हमको क्या दिख रही है, गार्ड जो सेल है वो ग्रीन है। देखो यहाँ पर ग्रीन क्यों है, ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये गार्ड सेल जो होती है, ये गार्ड सेल जो है, इस गार्ड सेल की जो आउटर लेयर होती है, ये कैसी होती है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन। किसकी, गार्ड सेल की। अब गार्ड सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और परमेबल होती है। थिन होती है, इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि वाटर इसके अंदर मूवमेंट कर सके, यानी परमेबल भी होती है और इलास्टिक होती है। जिस इलास्टिक मीन्स वो श्रिंक हो सके, वो एक्सटेंड हो सके, और परमेबल इसलिए होती है कि वाटर उसमें मूवमेंट कर सके। श्रिंक हो जाए, इलास्टिक हो जाए और वाटर मूवमेंट करे तो इसको बोलते हैं हम थिन, इलास्टिक और परमेबल। ये आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही। अब हम करते हैं इनर मेम्ब्रेन की बात। ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ना, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये इसके अपोजिट होती है आउटर मेम्ब्रेन से। क्यों होती है, क्योंकि देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये थिक होती है, प्लास्टिक होती है और इम्परमीबल होती है। क्योंकि जब स्टोमेटा, हम देखो क्या समझ रहे हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। जब स्टोमेटा ये ओपन है, जब क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने के बाद होता क्या है, उसको ओपन भी होना चाहिए। तो अगर ये प्लास्टिक नेचर की होती है, और प्लास्टिक की नेचर की इसलिए होती है क्योंकि स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो आपस में चिपकना नहीं चाहिए, और इम्परमीबल इसलिए होता है कि उसके अंदर मूवमेंट ना हो सके। तो स्टोमेटा जैसे ही ओपन था, क्लोज हुआ तो फिर से ओपन हो सके, इसलिए वो थिक होती है, प्लास्टिक होती है और इम्परमीबल होती है। इतना क्लियर। चलो अब हम देखते हैं कि ये रेडियल माइसिलेशन क्या होता है। ये रेडियल माइसिलेशन क्या होता है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये सेलुलस माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है। ये जो रेडियल माइसिलेशन जो होती है ये सेलुलोस माइक्रोफाइब्रिल की बनी होती है, और इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल माइसिलेशन। ये जो है ना, ये इसको हम बोले हैं रेडियल माइसिलेशन। अब इसमें होता क्या है कि जब सेल, सिंपल सा समझना है, जब सेल ये पहले रिलैक्स कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैक्सिट। जब ये टर्जिट हो जाती है, तो टर्जिट हो जाती है यानी कि ये क्या करती है, ये इसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी इसकी लेंथ को बढ़ाती है। यानी कि देखो पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, तो इस कंडीशन में हो गई, तो अब ये इसकी लेंथ बढ़ गई। और जैसे ये जो ये क्या है, अभी टर्जिट स्टेट में है, और जैसे ही फ्लैक्सिट होगी यानी स्टोमेटा क्लोज होगा, तब ये क्या होगी, इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ये होता है माइसिलेशन, ये रेडियल माइसिलेशन का फंक्शन होता है, ठीक है। ये स्टोमेटा ओपनिंग और स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए हेल्प करती हैं। और कैसे हेल्प करती हैं, ये टर्जिट होती हैं और फ्लैक्सिट होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेडियल माइसिलेशन। अब देखो हम बात करते हैं सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल कैविटी के बारे में। तो सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल कैविटी को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब हम क्या देखने वाले हैं, सब्सिडरी सेल्स और
स्टोमेटल कैविटी के बारे में। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट रह गए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये कोई गार्ड सेल है और इस गार्ड सेल में 2 कंडीशन होती है। एक तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, स्टोमेटा ओपन कैसे होता है और स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है। अभी तक हमने क्या देखा, स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमेटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हमने 2 पॉइंट तो क्लियर कर लिए। अब हम देखने वाले हैं स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है और स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। ये कोई हमारा गार्ड सेल है, इसको हम गार्ड सेल्स बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी दोनों रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको गार्ड सेल्स बोल रहे हैं। और गार्ड सेल की कंडीशन 2 तरह की होती है, हम इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि एंड ऑस्मोसिस होती है, ठीक है, और एक तो एक्सोस्मोसिस होती है। अब एंडोस्मोसिस कब होगी और एक्सोस्मोसिस कब होगी, इसके ऊपर हमारा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। देखो, जो गार्ड सेल है और गार्ड सेल में क्या होता है कि एंडोऑस्मोसिस कब होती है ये डिपेंड करता है। देखो, गार्ड सेल जो है हमारी, ये हमारी गार्ड सेल और इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस होने के बाद वहां पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर बन रहा है और वो ही शुगर जो गार्ड सेल में शुगर बनी हुई है वो शुगर क्या करती है, अब सॉल्यूट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और सॉल्यूट की तरह बिहेव क्यों करती है, ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। यानी कि अब आपको पता है कि इतना तो पता होगा ना कि जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ वाटर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर यहाँ पर सेल के अंदर मूवमेंट करेगा, उसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। इसको हम क्या कह रहे हैं, जो अंदर मूवमेंट कर रहा है वाटर, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। इतना याद रखना है। जो मेन पॉइंट है कि वाटर मूवमेंट हो रहा है तो वाटर आ कहाँ से रहा है, इस सेल के अंदर, एक गार्ड सेल के अंदर वाटर कहाँ से आ रहा है, तो वाटर आ रहा है, ये जो सब्सिडरी सेल की हम बात कर रहे हैं, सब्सिडरी सेल है ये इसको हम बोल रहे हैं सब्सिडरी सेल। और सब्सिडरी सेल से क्या होता है, वाटर आता है, वाटर मूवमेंट करता है, किसमें, गार्ड सेल के अंदर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वाटर, जो गार्ड सेल में वाटर कहाँ से आया, तो गार्ड सेल में जो वाटर आएगा ये आएगा सब्सिडरी सेल से, ठीक है। तो ये सब्सिडरी सेल से वाटर मूवमेंट कर रहा है और जो वाटर अगर सब्सिडरी सेल से अगर गार्ड सेल में एंटर कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्मोसिस। और जैसे ही वाटर सब्सिडरी सेल से वाटर मूवमेंट करेगा गार्ड सेल में, और गार्ड सेल में जब मूवमेंट करेगा तो सेल की जो कंडीशन होती है, देखो पहले सेल ऐसे होती है नॉर्मल कंडीशन में, जैसे ही गार्ड सेल में शुगर बनेगी डे टाइम में, वैसे ही क्या होगा, वहां पर एंडोस्मोसिस होगा, यानी कि एंडोस्मोसिस होगा यानी कि सेल टर्जिट हो जाएगी। सेल की कंडीशन वैसे हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी, और टर्जिट हो जाएगी यानी कि एंडोस्मोसिस हुआ, सेल टर्जिट हो गई, और टर्जिट हो गई तो अब क्या होगा, स्टोमेटा, देखो यहां पर स्पेस आ जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं स्टोमेटल कैविटी। यहां पर जब सेल टर्जिट हो गई तो यहां पर स्पेस आ गया ना, देखो ना स्पेस आ गया, तो ये स्पेस दिख रहा है अपने को, ये क्या है, ये स्पेस दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं स्टोमेटा ओपन जब हुआ तो स्टोमेटा, ये स्पेस यहाँ पर उसको बोल रहे हैं स्टोमेटल कैविटी। और जैसे ही सेल ट्रांजिट हुई हमने क्या किया, स्टोमेटा ओपन हो गया। हम क्या बोल रहे हैं अब, स्टोमेटा ओपन हो गया। क्यों हो गया, पहले सेल ऐसे था रिलैक्स नॉर्मल कंडीशन में, जैसे ही एंडोस्मोसिस हुआ सेल टर्जिट हो गई और स्टोमेटा ओपन हो गई। देखो ये गैप क्रिएट हो गया, इसको हम बोल रहे हैं स्टोमेटा ओपन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन समझते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब शुगर जो होता है डे टाइम में शुगर बनता है और शुगर क्या होता है नाइट में स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसमें हम देखेंगे शुगर जो है स्टार्च में कैसे कन्वर्ट होता है। अभी सिंपल सा इतना समझना है कि ये जो सेल है, इस सेल में क्या हो रहा है कि जब वो नाइट कंडीशन आती है, जो शुगर डे टाइम में बनता है, उस शुगर में क्या होता है, वो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट में। स्टार्च तो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता नहीं है, तो सॉल्यूट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो वाटर वहां पर रुकेगा नहीं। तो होगा क्या कि ये जो वाटर है, ये वाटर क्या होगा, सब्सिडी सेल में चला जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोस्मोसिस, यानी कि हम इसको एक्सोस्मोसिस कहेंगे। और जो सेल पहले ऐसी थी डे टाइम में, अब नाइट में जब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो अब ये सेल जो है फ्लैक्सिड हो जाएगी। सेल कैसे हो जाएगी, फ्लैक्सिड। अब हम क्या बोलेंगे, सेल
फ्लैक्सिड हो चुकी है। अब स्टोमेटा जब फ्लैक्सिड हो गई है तो ये गैप तो यहाँ पर नहीं रहेगा, अभी ऐसे हो गई, गैप तो नहीं है, तो हम उसको कहेंगे स्टोमेटा क्लोज। अब स्टोमेटा क्लोज हो गया। थोड़ा सा याद रखना है, कंसेप्ट इतना याद रखना है, जब डे टाइम होता है तो डे टाइम पे शुगर बनता है, और शुगर बनता है तो शुगर जहाँ ज़्यादा होता है वाटर वहीं मूवमेंट करता है। तो जब सब शुगर बनेगा तो सब्सिडी सेल से वाटर जो है वो गार्ड सेल में जाएगी, क्योंकि गार्ड सेल में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर बनता है, शुगर जो होता है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, और जब शुगर ज़्यादा है तो वाटर मूवमेंट करेगा गार्ड सेल में, सेल जो है टर्जिट हो जाएगी, और सेल टर्जिट हो जाएगी यानी कि स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। वैसे ही डे टाइम जब शुगर बनी हुई है वो नाइट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, वो नाइट टाइम में कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में, और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है तो वो शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो चुकी है। अब वो स्टार्च शुगर की तरह यानी सॉल्यूट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है, यानी वो वाटर बाहर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ शुगर तो है नहीं, शुगर नहीं है तो वाटर बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो वहाँ पर सेल फ्लैक्सिड हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। इतना सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि अभी स्टोमेटा क्या होता है वो देख लिया, स्टोमेटा फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देख लिया था, स्टोमेटा कैसे क्लोज हो रहा है, यानी कि स्टोमेटा कैसे क्लोज हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, ये भी समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी। इस थ्योरी में हम देखेंगे जो शुगर है वो स्टार्च में कैसे कन्वर्ट होता है, इस मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये बेसिक से हमने इसलिए बताया क्योंकि अब शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी पढ़ेंगे, तो शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी में क्या है कि ये जो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।